यदि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई किस में बतानी है? मीटर में। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, हमको क्या बताना है? लंबाई बतानी है। ठीक है, लंबाई बतानी है रेलगाड़ी की, किस में? मीटर में। तो हम क्या करेंगे? देखो, दूरी को जो है लंबाई में नापते हैं हम, तो लंबाई बराबर आप कर देंगे चाल गुणा समय। दूरी को वैसे होता है, सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, लेकिन हमको लंबाई बतानी है मीटर में। ठीक है, तो लंबाई को दूरी में नापते हैं, तो इस वाले सूत्र को आप इस तरीके से रख लेंगे, लंबाई बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, देखिए चाल कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब और कितने 10 सेकंड में जो है व्यक्ति को पार कर लेती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से करेंगे गुणा, और समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। ये क्या सेकंड में दे रखा है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो 18 से आप इसको कट करेंगे, 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 करेंगे, अब 5 का 5 गुणा करेंगे 25 गुणा 10, 25 गुणा 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की, ट्रेन की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई? 250 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत ही कम समय में और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके लिए लेके आए हैं, हर वीडियो में लेके आएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 150 मीटर एक लंबा एक पुल है, उसको कितने 15 सेकंड में पार कर लेती है, और वह उस पर खड़े व्यक्ति को, उस पर यानी कि पुल पर खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। क्या बतानी है हमको? रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम क्या करेंगे? रेल की लंबाई मान लो आप x मीटर। रेल की लंबाई हमने क्या मान ली? x मीटर। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो क्वेश्चन को शुरू से आप पढ़ लो। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को, 150 मीटर लंबे, तो हम क्या करेंगे? देखो यहीं से क्वेश्चन बनाओ। पुल की जो लंबाई है वो कितनी? 150 मीटर, और ट्रेन की हमने कितनी मानी है? x मीटर। तो हम क्या करेंगे? देखो x प्लस 150। भाई पुल को जब रेलगाड़ी जो पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है, तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी, तो अपनी लंबाई को इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि ये ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इसको कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने? 15 सेकंड में। तो 15 का दे दो भाग, इस तरीके से ये रख देंगे हम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लगाओ बराबर, आगे कंडीशन क्या है? उस पर मान के चलो ये पुल है और इसकी लंबाई कितनी है? ये पुल है ना, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई हमने x मीटर मान ली। अब इस पर कोई व्यक्ति जो खड़ा है, मान के चलो कहीं भी खड़ा कर दो, यहाँ मान के चलो कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में कितने, ट्रेन जो है कितना 9 सेकंड का समय ले रही है, 9 सेकंड का समय ले रही है, और इस पूरे पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? 15 सेकंड का। पूरे पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय ले रही है। तो हमने क्या किया? ट्रेन की लंबाई x मानी, तो यानी कि पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, यानी x प्लस 150/15 का दे दिए भाग, बराबर दे दो। अब देखो व्यक्ति को जो पार करेगी ना, यहाँ से यहाँ व्यक्ति है और ट्रेन यहाँ से निकल के जा रही है, तो ये क्या मतलब हो गया? व्यक्ति ये है ना, व्यक्ति को 9 सेकंड पार कर रही है, तो ट्रेन निकल के जा रही है ना, तो वो क्या अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई मैंने क्या मानी है? x, तो x/9। बस ये कंडीशन आप बनाना सीख लो, आपके लिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और ट्रेन जो निकल के जा रही है ना, वो क्या खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार करने का मतलब हो गया 9 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 से हमने इसको कट किया 3 बार, 3 से हमने इसको काटा 5 बार। ठीक है, अब 5 का हम x में गुणा कर देंगे क्रॉस, तो कितना हो जाएगा? 5x। यहाँ लगाएंगे बराबर। अब 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, 3 का x में किया कितना हो जाएगा? 3x, और 3 का हमने 3 ये प्लस लगाओ, 3 का गुणा करो 150 में कितना हो जाएगा? 450, यानी 15 × 3 = 45, 450 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? बस इस वाली x वाली संख्या को एक तरफ लेके आ जाओ, यानी कि 3x ये है ना, इसको आप इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा, यानी 5x में से 3x हम घटा देंगे। देखो 5x - 3x बराबर कितना है हमारा? 450। कितना? 450। ठीक है, तो 5x में से 3x हमने घटाया, कितना बचा? 2x। 2x बराबर 450। 2 से हम 450 को काटेंगे, तो हमारा 2 से 450 को काटेंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा?
जिसके दो दो दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि देखो 2 से हमने 450 को काटा 225 मीटर। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी 225 मीटर। हमने ट्रेन की लंबाई बतानी थी, ट्रेन की लंबाई मैंने क्या मानी थी x मीटर, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 225 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। कोई एक पेड़ है 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। हमको क्या बताना कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए सबसे पहले ना आप इसकी कंडीशन बनाना सीखो। कंडीशन देखो कैसे बनेगी। मान के चलो हमने यहाँ पर कोई एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, ये हमारा कोई एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब ये देखो ये ट्रेन है, इस तरीके से कोई एक ट्रेन है, ठीक है, इस तरीके से जो ट्रेन है ये, और ट्रेन 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी कि ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर है। और यहाँ ये पेड़ है, इसको जो पार कर रही है ना, जैसे आगे बढ़ेगी ट्रेन जो है, इसको जो पार कर रही है वो कितने समय में 12 सेकंड में क्या कर रही है, 12 सेकंड में इसको पार कर लेती है ये ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन क्या कर लेती है 12 सेकंड में इसको पार कर लेती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी एक सुरंग को, आगे देखो जैसे इसको पार करती है, आगे ये क्या है एक सुरंग है, ठीक है, ये एक सुरंग है, इसकी जो है वो लंबाई कितनी दे रखी है 250 मीटर, 250 मीटर है। तो इसको जैसे ये सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, इसको पार करने में मान के चलो समय लेगी x सेकंड, ठीक है। ये वाली हमारी कंडीशन है, ये पेड़ है, पेड़ को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही है। ये वाली हमारी एक सुरंग है, इसको पार करने में, सुरंग की लंबाई कितनी है 250 मीटर, इसको पार करने में कितना x मीटर यानी x समय लेगी, x सेकंड समय लेगी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है इस तरीके से। अब इसको आप कैसे फिल करोगे, यहाँ पे कैसे रखोगे, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर है। इसको पार करने में, अब देखो ये पेड़ को पार करने में कितना, पेड़ को पार करने का मतलब हो गया ट्रेन जो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ट्रेन जो है जैसे ये पेड़ के बाहर निकलेगी तो खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को पार करने में कितना 12 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। वैसे तो ये पेड़ को जो पार करने में 12 सेकंड का, तो पेड़ को पार करने का मतलब क्या हो गया, वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो खुद की लंबाई को, वो तो खुद की लंबाई कितनी है, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी 150 मीटर। तो इसमें आप क्या कर दोगे 150 मीटर है, इससे नीचे दोगे एक 12 सेकंड का भाग, नीचे क्या करेंगे 12 सेकंड का देंगे भाग, यहाँ लगाओ बराबर। अगली कंडीशन में क्या है, जो 250 मीटर लंबी सुरंग है ना, इसको वो पार कर रही है तो खुद की लंबाई को भी पार कर रही है, तो इनको दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, यानी 150 प्लस 250 बटे x, ये हमारा क्या है समय निकालना है हमको, ठीक है। बस ये वाली कंडीशन बनेगी। देखो सुरंग को वो पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अब इस वाली कंडीशन को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा देखो, अब इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है, यानी 150 बटे 12 बराबर, इनको आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150 और 250 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 बटे x, ठीक है। देखो करने के कई तरीके होते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो एक जीरो से एक जीरो इधर से ऐसे सीधा सीधा कट कर दो, ठीक है, सीधा सीधा इधर से ऐसे कट कर देंगे, तो 15 का हम x में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15x बराबर 12 का हम 40 में गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 40 इस तरीके से हो जाएगा। अब सीधा सीधा देखो x बराबर इसके नीचे रख दो तुम, यहाँ से ये 15 को उठा के, यानी 12 गुणा 40 बटे 15, 3 से हम इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 5 से आप 8 को 40 को काटोगे 8 बार, 8 गुणा हम 4 कर देंगे, 8 चौक 32 सेकेंड, x की वैल्यू कितनी आ गई 32 सेकंड। यानी कि 250 मीटर लंबी सुरंग को ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगी 32 सेकंड, कितना समय लगेगी 32 सेकंड। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कंडीशन है कि दूरी हमारी कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे। देखो चाल तो हमारे पास पता है 100 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की कितनी है 130 मीटर। दोनों की लंबाई मीटर में 120 मीटर और 130 मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई दूरी हो जाएगी पूरी, ये क्या हो जाएगी पूरी दूरी। अब क्या करेंगे देखो, जिसमें भाग दे दो किसका, चाल का, चाल की जगह पर रखो तो चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ये किलोमीटर में और ये मीटर में, ये किसमें दे रखी है मीटर में और ये किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुणा, 5/18 से हम गुणा करेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमने किया गुणा, बराबर लगाओ 130 और 120 और 130 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, 250 मीटर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 18 से इसको काटेंगे, 18 × 3 = 54, 3 बार और 5 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15। ठीक है, तो अब हमको क्या बताना है, अब क्या करना है, इसको 15 का हम सीधा सीधा इसमें भाग दे देंगे 250 में, तो कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3 सेकंड, 16 सही 2/3 सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमको क्या बताना था 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 16 सही 2/3 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उल्टी दिशा में, मान के चलो ट्रेन इधर चल रही है तो व्यक्ति किधर इधर चल रहा है, तो ट्रेन की चाल वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की जो है आदमी जो है उसकी कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 220 मीटर, 220 मीटर है। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई है, मान के चलो ये हमारी कोई ट्रेन है, तो इसकी लंबाई कितनी है 220 मीटर। हमको क्या बताना है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी। हमको क्या बताना है समय। देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, क्या होता है दूरी बट्टे चाल। अब इसमें देखो एक चाल ये और एक चाल ये, एक यानी ट्रेन की चाल है, दूसरी किसकी है व्यक्ति की चाल है। दूरी हमारे पास इसमें है नहीं, तो दूरी को हम क्या मानेंगे, जो ट्रेन की जो लंबाई है उसी को हम क्या मानेंगे दूरी, जो ट्रेन की लंबाई है उसको क्या मानेंगे दूरी। तो 220 मीटर, क्या 220 मीटर, क्योंकि भाई मीटर में दे रखी है। और देखो चाल हमारी किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें देखो ट्रेन की चाल इधर है और व्यक्ति की चाल इधर है, तो जो ये क्या है विपरीत चाल है, तो विपरीत जो चाल होती है उनको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, यानी 60 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दोनों को हम ऐड कर देंगे। 60 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इनको हम क्या कर देंगे ऐड, यानी कि 220 मीटर बटे ये कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से करेंगे गुणा। तो हम क्या करेंगे 18 को यहाँ से, ये 18 है ना, इसको कहाँ रख देंगे सीधा ऊपर, यहाँ से हटा के 18 को कहाँ रखेंगे हम ऊपर। ठीक है, 18 को रख दो ऊपर इस तरीके। अब सीधा सीधा इसमें से जो संख्या कट रही है उनको कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, कौन सी संख्या से काटेंगे, इसको काटा हमने 6 से, काटा हमने 11 बार, 6 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, 11 से हम इसको काटेंगे 20 बार और 5 से हम 20 को काटेंगे 4 बार, 4 गुणा 3 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 सेकेंड। यानी व्यक्ति को ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी, केवल 12 सेकंड का समय लेगी। इसमें हमने क्या किया है 6 से इसको काटा 11 बार, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, 11 से 220 को काटेंगे सीधा 20 बार और 20 को हम 5 से काटेंगे 4 बार, 4 गुणा हम 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि 12 सेकेंड। तो व्यक्ति को ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी 12 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।